दिल्ली में आज भी यमुना उफान पर तोड़ा 35 साल का रिकॉर्ड। जलस्तर 208 मीटर के पार। एनडीआरएफ की 12 टीमें तैनात। दिल्ली में सैलाब के बीच सीएम केजरीवाल ने वजीराबाद वाटर प्लांट का लिया जायजा। बाढ़ से बने मौजूदा हालात पर जताई चिंता। सीएम केजरीवाल ने कहा, यमुना का जलस्तर बढ़ने से बंद है 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। दिल्ली में हो सकती है पानी की किल्लत। वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को किया गया है बंद। दिल्ली में 25% तक पानी की सप्लाई कम। दिल्ली में यमुना का जलस्तर बढ़ने से कश्मीरी गेट में सड़कें बनी सैलाब। निचले इलाके में बाढ़ का खतरा। दिल्ली के निगमबोध घाट और सिविल लाइंस इलाके से आई सैलाब की तस्वीरें। पूरा इलाका हुआ जलमग्न। घर और गाड़ियां पानी में डूबी नजर आई। दिल्ली के आईएसबीटी कश्मीरी गेट और मजनू का टीला में जल तांडव। सड़कों पर सैलाब से चरमराई ट्रैफिक व्यवस्था। दिल्ली के बुराड़ी के ट्रांसपोर्ट ऑफिस में भरा बाढ़ का पानी। बड़ी आफत, यात्रियों को हो रही है परेशानी। वजीराबाद के निचले इलाके जलमग्न। सड़कों पर पानी भरने से लगा लंबा जाम। कई गाड़ियां फंसी। पूर्वी दिल्ली के गढ़ीमांडू इलाके में भी दिखा सैलाब का असर। पानी के बीच जान जोखिम में डालकर मवेशियों को बाहर निकालते दिखे लोग। दिल्ली के गीता कॉलोनी से शमशान घाट में घुसा यमुना का पानी। शमशान घाट को किया गया बंद। दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास मरघट वाले बाबा के मंदिर में घुसा पानी। कई जगहों पर पुलिस ने की बैरिकेडिंग। दिल्ली के आईटीओ के पास रिंग रोड पर भरा यमुना का पानी। आवाजाही पर असर, कई गाड़ियां फंसी। राजघाट जाने वाले रास्ते पर भी पानी भरा। वहां से आने जाने वाली गाड़ियों की सुस्त पड़ी रफ्तार। दिल्ली की यमुना में बड़े जलस्तर की वजह से मेट्रो की रफ्तार भी धीमी। कालिंदी कुंज से नोएडा जाने वाले रूट पर बदले हालात। दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में पानी भरने के बाद जिंदगी बेहाल। अंडरपास भी हुए लबालब। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में पुश्ता तक बाढ़ का पानी। 3 से 4 किलोमीटर इलाके में भरा पानी। दिल्ली सरकार का अहम फैसला। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में सभी सरकारी और प्राइवेट दफ्तर बंद करने के दिए आदेश। दिल्ली में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए आगे आई बीजेपी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और बीजेपी नेता रामवीर सिंह विदुड़ी ने राहत सामग्री से भरे 8 ट्रकों को किया रवाना। यमुनानगर के हथीनेकुंड बैराज से छोड़ा गया लाखों क्यूसेक पानी। गांव में मंडराया बाढ़ का खतरा। दिल्ली में यमुना से सटे निचले इलाकों में भरा पानी। आईटीओ के सामने आई सैलाब की तस्वीरें। के जीटी कनाल रोड पर आया यमुना का पानी। ट्रैफिक व्यवस्था प्रभावित। हथीनेकुंड बैराज से लगातार पानी। यमुना का जलस्तर। यमुना के आसपास रहने वालों की बड़ी परेशानी। दक्षिण पूर्वी दिल्ली में यमुना से सटे इलाकों में बाढ़ का खतरा। बाढ़ मंदिरों और मदरसों में किया गया शिफ्ट। में भी हालात बदतर। बाढ़ की वजह से ट्रैफिक की रफ्तार पर। मनाली में बाढ़ से तबाही की हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। पूरे इलाके में बिखरा दिखा मलबा। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाढ़ प्रभावित मनाली में किया हाई सर्वे। अधिकारियों से ली पूरी जानकारी। हिमाचल के कोसल इलाके में मौसम की मार के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन। कई पर्यटक बचाए गए। किन्नौर में खराब मौसम के बीच फंसे कई ट्रैक्टर और चरवाहे। ट्रैकर भी फंसे हुए। एनडीआरएफ की टीम ने काफी मशक्कत के बाद सभी का किया रेस्क्यू। कुल्लू के भुंटर में बाढ़ प्रभावित के बीच पहुंचे पूर्व सीएम जयराम ठाकुर। हालात का लिया जायजा। टिहरी में भारी बारिश की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड। तोता घाटी और कोडियाला के बीच रास्ता बंद। फिरोजपुर में बाढ़ के गंभीर हालात। आर्मी और बीएसएफ की मदद से प्रशासन ने 30 गांव में चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। पंजाब के संगरूर में घग्गर नदी में बाढ़ से गंभीर हालात। पंजाब का हरियाणा के साथ टूटा संपर्क। सैलाब की वजह से लुधियाना हिसार नेशनल हाईवे बंद। सड़क पर लगा लंबा जाम। नेशनल हाईवे के ऊपर बह रहा है पानी।
पंजाब के रूपनगर में बाढ़ की वजह से भारी नुकसान, प्रशासन की ओर जारी है मरम्मत का काम। फ्रांस दौरे के लिए रवाना हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 2 दिनों का है दौरा, आते वक्त यूएई भी जाएंगे पीएम। आज शाम 4 बजे पेरिस पहुंचेंगे पीएम मोदी, पेरिस के होटल प्लाजा एंटनी में पीएम मोदी के ठहरने का इंतजाम। 14 जुलाई को फ्रांस के नेशनल डे के खास मेहमान होंगे प्रधानमंत्री मोदी, बैस्टन डे परेड में शामिल होंगे भारत की तीनों सेनाओं के दल। पीएम मोदी के दौरे में फ्रांस के साथ सुरक्षा, अंतरिक्ष, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, तकनीकी और अंतर्राष्ट्रीय और गठबंधन से संबंधित कई मुद्दों पर होगी बात। पीएम मोदी फ्रांस के प्रधानमंत्री से करेंगे मुलाकात, कई रक्षा और आर्थिक सौदे पर मुहर लगने के आसार। फ्रांस के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति से भी मिलेंगे पीएम मोदी, रात्रि भोज में होंगे शामिल। भारतीय समय के मुताबिक रात 11 बजे भारतीयों के बीच पहुंचेंगे पीएम मोदी, लोगों को करेंगे संबोधित। पेरिस के लासीन म्यूजिकल में पीएम मोदी के भव्य स्वागत की तैयारी, प्रवासी भारतीय देंगे गरबा की प्रस्तुति। प्रधानमंत्री मोदी की फ्रांस यात्रा से प्रवासी भारतीयों में उत्साह, आईफल टावर के सामने इकट्ठा होकर गुजराती समुदाय के लोगों ने जाहिर की खुशी। आईफल टावर के सामने दिखी गुजरात की संस्कृति की झलक, प्रवासी भारतीयों ने पगड़ी पहनकर लहराया तिरंगा। बिहार विधानसभा में आज भी बीजेपी विधायकों का हंगामा, तेजस्वी के इस्तीफे की मांग, मार्शल ने कई विधायकों को बाहर निकाला। बिहार में आज बीजेपी का विधानसभा मार्च, भ्रष्टाचार, अपराध और शिक्षक नियुक्ति को लेकर नीतीश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल। लेह पहुंचे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, लोरजोग सब डिवीजन में सेना के जवानों से की मुलाकात। जम्मू कश्मीर के पुलवामा और शोपिया में कई जगहों पर एनआईए की छापेमारी, टेरर फंडिंग केस में जांच। हावड़ा में एक शॉपिंग मॉल के एलिवेटर में फंसा बच्चे का हाथ, अस्पताल में किया गया भर्ती, लोगों का आरोप मॉल में सुरक्षा व्यवस्था ना के बराबर। बॉम्बे हाईकोर्ट से एनसीपी नेता नवाब मलिक को झटका, मेडिकल ग्राउंड पर मांगी थी जमानत, 2 हफ्ते बाद होगी याचिका पर सुनवाई। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल को एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए किया गया आमंत्रित, 18 जुलाई को होगी बैठक। अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल ने अमित शाह से हुई मुलाकात को बताया शिष्टाचार भेंट, महाराष्ट्र सरकार में जल्द विभागों के बंटवारे की उम्मीद। झारखंड में साइकिल खरीदने के लिए 15 लाख छात्रों के खाते में ट्रांसफर होंगे पैसे, सीएम हेमंत सोरेन का आदेश। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की तर्ज पर चलाए जाएंगे एकलव्य और आश्रम विद्यालय, सीएम सोरेन ने शिक्षकों और कर्मियों की 100% नियुक्ति के निर्देश दिए। कल दोपहर 2:35 पर चंद्रयान 3 की श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष केंद्र से होगी लॉन्चिंग, काउंटडाउन शुरू। चंद्रयान 3 की सफलता के लिए इसरो वैज्ञानिकों ने तिरुपति वेंकटचलपति मंदिर में की पूजा, चंद्रयान 3 का छोटा मॉडल लेकर पहुंचे थे वैज्ञानिक। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग वेबसाइट isro.government.in के साथ फेसबुक और यूट्यूब पर भी कल दोपहर 2 बजे से लाइव देखी जा सकेंगी तस्वीरें। बैडमिंटन की स्टार चैंपियन साइना नेहवाल ने बाबा बर्फानी के किए दर्शन, पवित्र अमरनाथ गुफा में की पूजा। असम कैबिनेट ने उच्च शिक्षा में बढ़ाया ओबीसी आरक्षण का कोटा, 15% से बढ़कर अब 27% हुआ रिजर्वेशन। परिवार संघ तिरुपति पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में की पूजा अर्चना। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर से जुड़ी बड़ी खबर, पटना महावीर मंदिर ने राम मंदिर के निर्माण के लिए 2 करोड़ का चेक सौंपा। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने अपने परिवार के साथ किया ताज का दीदार, करीब 1 घंटे तक ताजमहल परिसर में रहे। यूपी सरकार में मंत्री नंदगोपाल गुप्ता, नंदी ने पत्नी संग की भोलेनाथ की आराधना, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक समेत कई नेता रहे मौजूद।
कुलगाम के लड़के ने अनोखी मशीन का किया आविष्कार। फ्रीजर, वार्मर, कूलर और रेफ्रिजरेटर के रूप में मशीन करती है काम। घाटी में भारतीय सेना और एनजीओ की ओर से स्वस्थ शिविर आयोजित। श्रीनगर में जरूरतमंदों का फ्री में किया गया मेडिकल चेकअप। लखनऊ की पूर्वा धवन के हौसले को सलाम। दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो पर फहराया तिरंगा। दुर्ग में 9 बेल्जियम शेफर्ड डॉग्स को दी जा रही है ट्रेनिंग। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के जवानों ने किया ट्रेन, तैनाती के लिए तैयार। अहमदाबाद में गुजरात चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री स्थापना समारोह। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल समेत कई बड़े उद्योगपति कार्यक्रम में हुए शामिल। पंजाबी गायक बब्बू मान ने लुधियाना में गायक सुरेंद्र छिंदा के स्वास्थ्य का जाना हाल। चेस्ट इन्फेक्शन और निमोनिया की वजह से अस्पताल में है भर्ती। सीकर में